राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, सुबह की राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप सबको पता है कि सावन आने वाला है और सावन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सावन में बोला जाता है भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं और सबकी मनोकामना ज़रूर पूरा करते हैं। तो इसी से जुड़ी कुछ जानकारी हम आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के साथ शुरू करना चाहिए। और जो है शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद चंदन का तिलक लगा के और बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से पहले उठे स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करने से जो है वो बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। पूजा स्थल पर बैठकर भगवान शिव का जो भी मंत्र आपको याद है उस मंत्र का स्मरण करके पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अर्थात भगवान से कहें कि मैं आज आपकी पूजा कर रहा हूँ, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। शिवलिंग को सबसे पहले जल से स्नान कराएं। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण अभिषेक करें। अंत में फिर से शुद्ध जल की धारा चढ़ाएं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, विशेष कर सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र जो है सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ज़रूरी होता है। मंदिर या घर की पूजा स्थल की सफाई करने के बाद जो है वहाँ पे गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद ही पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा आरंभ करने से पहले जो है वो संकल्प लेना ज़रूरी होता है। इसीलिए कोई भी व्रत त्यौहार करने से पहले संकल्प लेना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए पहले संकल्प लेना ज़रूरी होता है। शिवलिंग पर चंदन का त्रिकुंड तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद वस्त्र स्वरूप का अलावा बेलपत्र जो है वो उल्टी तरफ से, जहाँ पे चिकना भाग शिवलिंग को छुए उस तरह का बेलपत्र हमें उल्टी भाग से चढ़ाना चाहिए। और धतूरा, भांग और सफ़ेद फूल अर्पित करना चाहिए। अंत में फल, मिष्ठान या बतासे का भोग लगाना बहुत ही फल की प्राप्ति होता है। तो पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद घी के दीपक और कपूर से आरती करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी पूजा के बाद आरती ज़रूरी होती है। इसी जो है इस पूरे महीने सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज से बचें। दिन में व्रत के दौरान केवल फलाहार, दूध या जूस ही ले सकते हैं। सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन उपवास रखने वालों को सुबह और शाम करके व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोई भी व्रत त्यौहार में कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करने के बाद ध्यान रखें कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, क्योंकि जहाँ से जलाधारी से जल निकलता है उसे बोला जाता है कि लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए महादेव का आधी परिक्रमा ही होती है, पूरा परिक्रमा जो है महादेव की नहीं होती है। भगवान शिव की पूजा करते समय मूल्य रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम और सरल माना जाता है। इसके अलावा अपनी पूजा को संपूर्ण बनाने के लिए आपको कोई भी भगवान शिव की स्तुति या मंत्र याद हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र सरल होता है, इसीलिए सभी जो है इसका जाप करते हैं। और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा फल देता है। भगवान शिव को भस्म या चंदन का त्रिकुंड लगाएं, क्योंकि भगवान को जो है वो भस्म अति प्रिय है और चंदन का त्रिकुंड, इसीलिए भस्म और त्रिकुंड से भगवान अति प्रिय प्रसन्न होते हैं। जनेऊ और जो है वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। बेलपत्र के डंठल का जो है वो आगे का हिस्सा तोड़ दें और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन में महादेव जो है वो बेलपत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं।
सावन के महीने में तामसिक भोजन, मांसाहार, लहसुन, प्याज, नशीले पदार्थों और हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बाल दाढ़ी कटवाने, तेल लगाने और दिन में सोने से भी हमें बचना चाहिए। भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल अर्पित करने से भी मनाही होती है। सावन माह में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खान पान जो है सात्विक और शुद्ध भोजन करें। इस मौसम में हरे सब्जियां जैसे कि पालक, साग में कीड़े मकोड़े अधिक होते हैं, इसीलिए इससे परहेज करना चाहिए और सेहत और धर्म दोनों के हिसाब से ये आवश्यक है। मन में नकारात्मक विचार न लाएं, क्रोध से बचें और किसी का अपमान न करें। सावन का महीना संयम और भक्ति का होता है। शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाते समय हमेशा तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाने के बहुत फायदे होते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से दूध हमें कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे पूजा का फल मिलने के अलावा उल्टा ही फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि तांबे के उसमें जो है दूध डालने से वो जहर बन जाता है। इसीलिए महादेव को अन्य लोटे से दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन तांबे के जो है लोटे से सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं, दूध नहीं चढ़ा सकते हैं। सावन माह में हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे उत्तम माना जाता है। इस पवित्र महीने में रोजाना या कम से कम सोमवार के दिन शिवलिंग पर जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मंदिर में प्रवेश करते समय या घर पर पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत करके शिवजी का ध्यान करना चाहिए और जो है नंदी को प्रणाम। शिवलिंग की पूजा के बाद नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने की परंपरा है। ध्यान रहे कि नंदी के दर्शन उनके जो है सींगों के बीच से करनी चाहिए, ये बहुत शुभ माना जाता है। और पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु, जो भी पूजा मुझसे बनी है वो आप स्वीकार करें, क्योंकि पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करना जरूरी होता है। क्योंकि जो भी घटता बढ़ता है या पूजा में जो हमसे गलती होती है उसके लिए भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए। वो बहुत दयालु हैं और वो क्षमा कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा के बाद हमें क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। खासकर सोमवार के जो है सावन के सोमवार के व्रत में ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बाल धोने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार सोमवार को बाल धोने से घर की महिलाओं पर कर्ज का भार बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां हो सकती है। तो आप सोमवार को बाल ना धोएं, इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। सावन के इस पावन महीने में इस मौसम में मसूर, उड़द और राजमा जैसी भारी दालों से परहेज करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर में वात और पाचन संबंधित समस्याएं पैदा कर सकती है। वहीं मूंग दाल जैसी हल्की दालों का सेवन किया जा सकता है और यह शरीर के लिए फायदेमंद भी होती है। सावन के इस पवित्र महीने में हमें विशेषकर जो है सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में बहुत ऐसी चीज़ होती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और बहुत ऐसी चीज़ होती भी है जो कि हमें करने से बहुत ही ज़्यादा फल जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सावन के महीने का जो है अलग ही महत्व है और जो है इसका महत्व महादेव के पूजन से कई गुना और ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। तो महादेव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सावन के महीने में बहुत से उपाय यत्न करते हैं और महादेव की कृपा हमें प्राप्त होती है, क्योंकि सावन के महीने में महादेव धरती पे ही घूमते हैं। इसीलिए भक्त की जो है पुकार वो जल्दी सुनते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो केवल पवित्र जल और एक बेलपत्र सच्चे मन से चढ़ाने पर भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत भोले हैं और वो भक्त की सच्ची मन देखते हैं, ना कि दिखावा। इसीलिए मन से कुछ भी चढ़ाने से वो एक लोटा जल और बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने में जो है प्रसन्न करने में
कुछ ज़्यादा जत्न इंसान को नहीं करना पड़ता है, सिर्फ भगवान सच्चे मन देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इससे कुछ आप लोगों को की हेल्प हुई होगी तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा हो चुका था और मेरा ये प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलती हूँ इसी तरह के कुछ और जानकारी के साथ। राधे राधे।